अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस लेक्चर में हम 9वीं जमात के रियाजी हिस्सा अव्वल सबक नंबर 3 कसीर रुकनी की मश्की से 3.1 इसका 5वां सवाल और आगे के सवाल हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सवाल नंबर 4 तक हल कर चुके। तो सवाल नंबर 5 दिया हुआ है कि दर्ज झैल कसीर रुकनियों को खत्ती, मुरब्बई, मकबी कसीर रुकनी में जमातबंदी कीजिए। इन्हें हमें खत्ती, मुरब्बई और मकबी कसीर रुकनी में जमातबंदी करना है। तो जो पहला सवाल है 2x की दूसरी कुव्वत जमा 3x जमा 1। अभी देख लीजिए, हम जब इसे जमातबंदी करेंगे तो पहले इसका दर्जा देखना होगा। अगर दर्जा 1 है उस कसीर रुकनी का तो वो खत्ती है, दर्जा 2 है तो मुरब्बई है और दर्जा 3 है तो मकबी है। तो इस मसावात में, इस अलजबरी इबारत में 2x की दूसरी कुव्वत जमा 3x जमा 1 है। तो यहाँ पर आज़म कुव्वत तगय्युर की 2 है यानी मुरब्बा है, इसलिए ये मुरब्बई कसीर रुकनी होगी। दूसरा जो सवाल है आप पूरा लिख लीजिए, मुरब्बई कसीर रुकनी। अब यहाँ दूसरा जो सवाल है 5p, सिर्फ p दिया हुआ है, उसकी कुव्वत 1 होगी, कुछ नहीं माने 1, और 1 है माने वो खत्ती कसीर रुकनी होगी। ये क्या कहलाएगी? खत्ती कसीर रुकनी। उसी तरह आप तीसरा सवाल देखिए, जज़र 2y नफ़ी 1/2। तो इसमें भी y तगय्युर है जिसकी कुव्वत 1 है, तो ये भी खत्ती कसीर रुकनी कहलाएगी। सवाल नंबर 4, m की तीसरी कुव्वत जमा 7m की दूसरी कुव्वत जमा 5/2m नफ़ी जज़र 7। आप देखिए यहाँ पर m की यहाँ 1 कुव्वत है, 2 कुव्वत है, 3 कुव्वत है। तो आज़म कुव्वत 3 है इसलिए दर्जा 3 है, और दर्जा 3 है इसलिए ये मकबी कसीर रुकनी कहलाएगी, मकबी कसीर रुकनी। पाँचवा सवाल, a की दूसरी कुव्वत, a का मुरब्बा है, दूसरी कुव्वत माने मुरब्बा, दर्जा 2 है इसलिए ये मुरब्बई कसीर रुकनी कहलाएगी। और सवाल नंबर 6 जो है 3r की तीसरी कुव्वत, a की तगय्युर है, तीसरी कुव्वत है, मकब है, इसलिए ये मकबी कसीर रुकनी कहलाएगी। सवाल नंबर 6 देखते हैं हम। सवाल नंबर 6 दिया हुआ है दर्ज झैल कसीर रुकनियों को मियारी सूरत में लिखना है। तो हमें अभी इस कसीर रुकनी को मियारी सूरत में लिखना होगा। तो जो पहला सवाल है m की तीसरी कुव्वत जमा 3 जमा 5m, m की तीसरी कुव्वत जमा 3 जमा 5m है। तो मियारी सूरत में लिखने के लिए हमें सबसे पहले उसका दर्जा देखना है, यानी आज़म कुव्वत 3 है तो हम इसका दर्जा लिख लिए 3। अब 3 से जो कम कुव्वत है उसको तरतीब से लिखना है, नुज़ूली तरतीब में, यानी कुव्वत कम करते जाना है। m की तीसरी कुव्वत, फिर उसके बाद m की दूसरी कुव्वत वाला रुकन होगा, अगर नहीं है तो हम उसको सिफर लगा कर लिखेंगे। उसके बाद m वाला रुकन होगा और उसके बाद मुस्तकिल अगर मौजूद है तो मुस्तकिल लिखिए। तो आइए हम इसको लिखते हैं। चूँकि दर्जा 3 है इसलिए m की तीसरी कुव्वत रुकन पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 रुकन है उसमें m की दूसरी कुव्वत कहीं भी नहीं है, तो हमें अगर m की दूसरी कुव्वत लिखना है और ज़रूरी है क्योंकि मियारी सूरत में लिखना है, तो इसके लिए m की दूसरी कुव्वत के साथ सिफर लिखेंगे। ये सिफर और m की दूसरी कुव्वत ज़र्ब में, मतलब सिफर m की दूसरी कुव्वत, और दूसरी ज़बान में m की दूसरी कुव्वत यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसे इस सूरत में लिखेंगे। m की दूसरी कुव्वत के बाद आएगा m, यहाँ पर 5m दिया हुआ है तो जमा 5m लिखिए, और उसके बाद आखिर में बचेगा मुस्तकिल जमा 3। तो बच्चों ये होगी इसकी मियारी सूरत, तीसरी कुव्वत, दूसरी कुव्वत, पहली कुव्वत और सिफर कुव्वत। उसी तरह हम अब दूसरी मिसाल देखते हैं। जो दूसरा सवाल है वो दिया हुआ है नफ़ी 7y जमा y की 5वीं कुव्वत जमा 3y की तीसरी कुव्वत नफ़ी 1/2 जमा 2y की चौथी कुव्वत नफ़ी y की तीसरी कुव्वत। अगर बच्चों में से गौर से देखें तो y इसमें तगय्युर है, यक मुतगय्यरी कसीर रुकनी है, और इसमें सबसे आज़म जो कुव्वत है तो हमें 5 दिखाई देती है, इसलिए इसका दर्जा कितना हो गया? 5। तब हमें इसे मियारी सूरत में लिखने के लिए उसको इस तरह तरतीब से लिखना है कि पहले 5 की दूसरी कुव्वत वाला y की 5वीं कुव्वत वाला रुकना है, फिर y की चौथी कुव्वत वाला रुकना है, फिर y की तीसरी कुव्वत वाला, फिर y की दूसरी कुव्वत, फिर y की पहली कुव्वत और y की सिफर कुव्वत माने मुस्तकिल। तो तमाम रुकने दिए हुए, तो हम उसे इस तरह लिखेंगे, y की 5वीं कुव्वत ये हो गया बच्चों। अब 5 के बाद आता है 4 तो जमा 2y की चौथी कुव्वत, अब 4 के बाद आता है 3 जमा 3y की तीसरी कुव्वत, अब 3 के बाद आता है 2, नफ़ी के साथ है इसलिए नफ़ी y की दूसरी कुव्वत लिखेंगे। उसके बाद आता है y, नफ़ी 7y है तो नफ़ी 7y लिखेंगे, और आखिर में बचता है y की सिफर कुव्वत माने मुस्तकिल जो भी हो, तो यहाँ नफ़ी 1/2 है। फिर सवाल नंबर 6 में 2 मिसालें दी हुई थी, मियारी सूरत में लिखना है, जिसे हमने मियारी सूरत में लिख चुके।
अभी अगली मिसाल जो देखते हैं हम वो ज़रबी सूरत में किस तरह लिखना है। तो सवाल नंबर 7 दिया है, दर्ज झैल कसीर रुकनियों को ज़रबी सूरत में लिखिए, जिसका पहला ज़िमनी सवाल है x की तीसरी कुव्वत नफ़ी 2। तो हमें इसे ज़रबी सूरत में लिखने के लिए इसी तरह पहले मियारी सूरत में लिखना है, उसके बाद तमाम तगय्युर के ज़रीब को लिखना है, तो वो ज़रबी सूरत कहलाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर x की तीसरी कुव्वत है, तो x की दूसरी कुव्वत भी होना चाहिए, x भी होना चाहिए, फिर मुस्तकिल आना चाहिए। चूँकि यहाँ x की दूसरी कुव्वत और x नहीं है, इसलिए हम उसे सिफर लगा कर लिखेंगे। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, x की तीसरी कुव्वत जमा x की दूसरी कुव्वत होना चाहिए तो नहीं है, इसके लिए हमने सिफर लगाया, जमा x होना चाहिए तो नहीं है वहाँ, तो हमने सिफर लगाया, और जो मुस्तकिल है वो लिख दिया हमने नफ़ी 2। तब इसकी ज़रबी सूरत किस तरह होगी, हमें ज़रीब लिखना है हर एक रुकन की। जैसे x की तीसरी कुव्वत यहाँ कुछ नहीं है उसके साथ, तो ज़रीब 1 होता है, कॉमा से उसे अलहदा करेंगे। x की दूसरी कुव्वत मौजूद नहीं थी, सिफर के साथ लिए, इसलिए सिफर, x मौजूद नहीं था, सिफर के साथ लिए, यहाँ x मौजूद नहीं था, x लिए सिफर के साथ, इसलिए सिफर होगा, और जो मुस्तकिल है वही निशानी के साथ लिखेंगे। तो ये हो गया इसकी ज़रबी सूरत। अभी दूसरी मिसाल देखते हैं जिसमें दिया हुआ है सिर्फ 5 y, यहाँ कोई मुस्तकिल नहीं है, तो हमें इसे मुस्तकिल लिखना होगा और हम लिखेंगे सिफर। 5 y है, 1 है, उसका दर्जा 1 है, और कोई मुस्तकिल नहीं है, इसलिए हम सब प्लस सिफर है ना, जमा सिफर, ये मुस्तकिल लिखेंगे, जिसमें y की कीमत y की कुव्वत सिफर है। तो अब हम इसका ज़रबी सूरत इस तरह लिख सकते हैं, कौस में लिखिए, पहले y, उसका ज़रीब 5, फिर मुस्तकिल सिफर। तो ये दूसरा सवाल हमने हल किया। आइए तीसरा और चौथा सवाल देखते हैं। तो तीसरी मिसाल दी हुई है, 2m की चौथी कुव्वत नफ़ी 3m की दूसरी कुव्वत जमा 7। हमें इसे ज़रबी सूरत में लिखना है, तो हम पहले उसे तरतीबवार लिखिए, जो कुव्वत मौजूद नहीं है सिफर के साथ लिखेंगे। 2m की चौथी कुव्वत, 3 मौजूद नहीं है, इसलिए सिफर, m की तीसरी कुव्वत, m की दूसरी कुव्वत मौजूद है, नफ़ी 3m की दूसरी कुव्वत, m मौजूद नहीं है, सिफर m, और जो मुस्तकिल है जमा 7। तो इसकी जो ज़रबी सूरत होगी वो इस तरह होगी, m की चौथी कुव्वत का ज़रीब 2, तीसरी कुव्वत का ज़रीब सिफर, दूसरी कुव्वत का ज़रीब नफ़ी 3, m सिफर और मुस्तकिल 7। इसी तरह आप देखिए यहाँ नफ़ी 2/3 है, तो यहाँ पे इसका दर्जा सिफर है, इसलिए इसकी ज़रबी सूरत में हमें कुछ नहीं करना है, उसे सिर्फ कौस में नफ़ी 2/3 लिखेंगे। समझ में आया बच्चों? तो आइए अब हम सवाल नंबर 8 की जानी बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में दिया हुआ है कि दर्ज झैल ज़रीबी सूरत वाली कसीर रुकनियों को x मुतगय्यर का इस्तेमाल करके कुव्वत नुमाई सूरत में लिखिए। तो जो पहला सवाल है ये कुव्वत नुमाई सूरत में दिया हुआ, कुव्वत नुमाई सूरत में हमें लिखना है, और ये ज़रीबी सूरत में दिया हुआ है 1, 2, 3। अब याद रखिए, अब यहाँ पे जितने रुकन हैं ये कौस में 1, 2, 3, कुल 3 रुकन हैं, तो उसमें से एक नफ़ी कर लीजिए, उसका दर्जा हो जाएगा। 3 में से एक नफ़ी करें, 2 उसका दर्जा। याद रखिए हमेशा जो आखिर वाला अदद होता है मुस्तकिल होता है, ठीक है। तो ये मुस्तकिल मतलब x की सिफर कुव्वत, x की 1 कुव्वत, x की 2 कुव्वत, यानी ये x की दूसरी कुव्वत का ज़रीब, ये x की 1 कुव्वत का ज़रीब, और ये x की सिफर कुव्वत का ज़रीब, मतलब ये मुस्तकिल है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको कुव्वत नुमाई सूरत में इस तरह लिखेंगे। इसकी जो कुव्वत नुमाई सूरत है, 1 x की दूसरी कुव्वत जमा 2 x की दूसरी कुव्वत जमा 3, माफ़ कीजिए, x की 1 कुव्वत और x की सिफर कुव्वत। 1 x की दूसरी कुव्वत मतलब x की दूसरी कुव्वत जमा 2 x की 1 कुव्वत मतलब x की सिफर कुव्वत होता है, तो हम नहीं लिखेंगे तो बेहतर है। आपको समझने के लिए मैंने बताया हूँ, आखिरी वाला सिर्फ अदद लिखना है। तो ये हो गया उसकी कुव्वत नुमाई सूरत। आइए दूसरी मिसाल में देखते हैं हम 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 अरकान दिए, तो इसका दर्जा 4 है। दर्जा कितना है? 4 है। तो ये 5 x की चौथी कुव्वत जमा सिफर x की 1 कुव्वत तरतीबवार कम करते जाना है, तीसरी कुव्वत जमा सिफर x की, देखिए ये 5 पहले इसके साथ लगाए, फिर ये सिफर x की तीसरी कुव्वत के साथ लगाए, फिर ये सिफर x की दूसरी कुव्वत के साथ लगेगा, फिर और एक सिफर x की 1 कुव्वत के साथ लगेगा, और आखिर वाला मुस्तकिल होगा। अब इस तरह लिखने के बाद जो सिफर के साथ है वो तो सिफर ही हो जाएगा, इसलिए आप 1, 2, 3 ये तीनों सिफर के साथ है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 5x की चौथी कुव्वत नफ़ी 1, ये होगी इसकी कुव्वत नुमाई सूरत। आइए तीसरी मिसाल देखते हैं। नफ़ी 2, 2, नफ़ी 2, 2, तो 1, 2, 3, 4 दिए हुए, तो इसका दर्जा 3 है। इसमें 4 हिंदे से इसका तो दर्जा 3 हो गया। तो पहला जो ज़रीब है वो नफ़ी 2 और दर्जा लिखेंगे x की 3 कुव्वत
अब ये लिखेंगे जमा 2। अब कुव्वत एक एक हिंदसा कम करते जाना है। 3 से पहले आता है 2, फिर नफ़ी 2, x से पहले आता है 1 और आखिर में ये 2 लिखना है। तो नफ़ी 2 x की तीसरी कुव्वत जमा 2 x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 2x जमा 2। तो बच्चों ये हमने सवाल नंबर 8 भी हल किया। अब सवाल नंबर 9 जो है अमली काम दिया हुआ है, हम अमली काम भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ सवाल आखिरी सवाल इस मश्क का कि ज़ैल में कुछ कसीर रुकनियाँ दी हुई है, वो कसीर रुकनी दिए हुए खानों में मुनासिब जगह लिखिए। जैसे यहाँ मुरब्बई कसीर रुकनी, मकबी कसीर रुकनी और खत्ती कसीर रुकनी। यहाँ 2 रुकनी, सही रुकनी, यक रुकनी। तो हमें 2 रुकनी इसमें से ढूंढना है। तो 2 रुकनी में आएगा ये x जमा 7 और ये यक रुकनी है, यहाँ पे 4 है कुल, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। x की तीसरी कुव्वत जमा 9, ये भी 2 है, मतलब 3x की दूसरी कुव्वत जमा 5x। अब सही रुकनी, सही माने 3, उसमें आएगा ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं और ये आएगा 2x की दूसरी कुव्वत जमा 5x जमा 10। अब यक रुकनी में सिर्फ x की दूसरी कुव्वत आएगा। तब मुरब्बई में मकाबी में जिसकी आज़म कुव्वत 3 हो तो आएगा ये x की तीसरी कुव्वत जमा x की दूसरी कुव्वत जमा x जमा 5 और ये भी है तो ये भी इसी में आएगा x की तीसरी कुव्वत जमा 9। अब खत्ती में जिसकी x की कुव्वत 1 हो, जिसका दर्जा 1 हो तो x जमा 7। तो बच्चों हमने यहाँ पे ये 3.1 मुकम्मल कर ली। अगली वीडियो में 3.2 देखेंगे। आप इसे ध्यान से समझिए और बीच में वीडियो को रोक कर आप जवाबात लिख सकते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, हमने आज ये हल किया 3.1 का पहला सवाल, उसमें कुल 6 सवाल आते, उसे मुरब्बई, खत्ती और मकबी कसीर रुकनी में तकसीम करना था। फिर दूसरा जो है जो सवाल दिया हुआ है हमें मियारी सूरत में लिखने का, इन तमाम का हल हमने देखा है, आप देख सकते हो। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, आप इसे वीडियो को रोककर जवाब अपनी कॉपी में, अपनी बैज में कॉपी कीजिए। ये उसके बाकी 2 सवाल और ये सवाल नंबर 8 जो है ये हमने कुव्वत नुमाई सूरत में लिखा है, देख लीजिए। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और हमने ये अमली काम एक्टिविटी की है। तो आप इसे कॉपी बैज में कॉपी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।